सऊदी अरब में कोरोना के दौरान मुअत्तल ऑन अराइवल वीजे की सहूलत बहाल। अमेरिका बरतानिया वीजा रखने वाले 12 माह के लिए कारामत ऑन अराइवल सियाहती वीजा हासिल कर सकेंगे। वीजे के लिए पेशगी किसी इदारे को दरख्वास्त देने की जरूरत भी नहीं रही। ये चूहे मिलके आपको बुरा भला कहते हैं। ये एक चीज चाहते हैं कि किसी तरह इमरान एनआरओ दे दे। मैंने इनके करप्शन के केस माफ किए। मैं पाकिस्तान से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। शहबाज शरीफ अमेरिकन देखूं या यूरोपियन देखूं या कोई भी बूट देखूं, मैं तो पॉलिश करने शुरू कर देता हूं। 3 चूहे मेरा शिकार करने निकले हैं, उन्हें शिकस्त दूंगा। अल्लाह ने न्यूट्रल होने की इजाजत ही नहीं दी। वजीर आजम इमरान खान का मनसेहरा में जलसे से खिताब, कहा अल्लाह का हुक्म है बदी के खिलाफ जहाद करें। 25 करोड़ देकर जमीन खरीदे जा रहे हैं, इनको एनआरओ देना पाकिस्तान से गद्दारी होगा। शरीफ खानदान के चोरी करने के दिन चले गए, ये अब लंदन में ही सियासत करेंगे। शहबाज शरीफ जहां मौका मिले पॉलिश शुरू कर देता है, इसको पॉलिश का नाम देता हूँ। शहबाज शरीफ को अचकन किसी और को देना पड़ेगी। चाहती हूँ कि खजां की तरह तुम्हारे सारे पत्ते झड़ चुके हैं। अब सिर्फ इस्तीफा देने से बात नहीं बनती, अब तुम्हें घर जाना पड़ेगा। वो लाहौर की एक खातून है फराह, सारी दुनिया जानती है, लेकिन नाम किसी ने नहीं लिया, मैं नाम ले रही हूँ। वो फराह जो है उसके भी ताने बाने सारे बनी गाला से मिलते हैं और जादू टोने से मिलते हैं। करोड़ों रुपए की पोस्टिंग्स की जा रही हैं। मरियम नवाज के वजीर आजम पर तनकीदी वार मुस्ताफी होने का मशवरा दे दिया। लीगी कारकुनों से खिताब में कहा आने वाले दिनों में करप्शन के सबूतों की भरमार आएगी। फराह का नाम कोई नहीं लेता, मैं नाम लूंगी। फराह के ताने बाने बने गाला और जादू टोने से मिलते हैं। इमरान न्याजी सुन लो, अब तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। जो कहता था एनआरओ नहीं दूंगा, वो एड़ियां रगड़ रगड़ कर एनआरओ मांग रहा है। मुस्लिम लीग नून का महंगाई मुकाव मार्च काफिले आज रवाना होंगे। लाहौर से काफिले की क़यादत मरियम नवाज और हमजा शहबाज करेंगे। रवानगी से कबल मरियम और हमजा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लाहौर के काफिले का पहला पड़ाव और जलसा गुजरावाला में होगा। दूसरा पड़ाव जहलम, जबकि 28 मार्च की दोपहर जहलम से रवानगी होगी। मुल्तान और दीगर शहरों से भी लीगी काफिले 28 मार्च को रवाना होंगे। मुल्क भर से पीटीआई के काफिले आज इस्लामाबाद रवाना होंगे। कराची से कारकुन खुसूसी ट्रेन पर सुबह 11 बजे चलेंगे। असद उमर का कहना है कि पाकिस्तानियों का फैसला 27 मार्च को परेड ग्राउंड में नजर आएगा। हमाद अजहर ने कहा कि एक हक पर और दूसरा बातिल पर खड़ा है। जलसा जमीर फरोशी और करप्शन की सियासत को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। मुल्क भर से जेयूआई के काफिले आज शहर इक़्तिदार पहुंचेंगे। सिंध से चलने वाले काफिले फैसलाबाद पहुंच गए। मौलाना फजलुर रहमान बड़े काफिले के हमरा डीआई खान से रवाना होंगे। फजलुर रहमान उकला इंटरचेंज पर मुल्क भर से आए हुए काफिलों को लेकर इस्लामाबाद दाखिल होंगे। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है कि नून लीग का काफिला 28 मार्च को हमारे साथ शामिल होगा। हाद हुआ है, ना ही कोई मुआहदा, ना ही हुकूमत में जाने का कोई इरादा। हम मुतालबात को सुनाने और मनवाने के लिए निकले थे। याददाश्त पेश कर दी है, वो मुआहदा नहीं। पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद हुआ है, ना ही कोई मुआहदा। एमक्यूएम का बड़ा ऐलान। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि सिंध हुकूमत में जाने का कोई इरादा नहीं। हमने मुतालिबात पेश किए, उन्होंने जायज करार दिए। उन्होंने हिकमत की पेशकश की, ना ही हमने कबूल की। ये मौका किसी हुकूमत के साथ जाने का नहीं। ऑपोजिशन के किरदार को मजबूत और वसी करना चाहते हैं। हमारे मुतालिबात का एतमाद और अदम एतमाद से कोई ताल्लुक नहीं। नून लीग ने नए सूबे को जायज करार देकर कानून साजी का वादा किया। हुकूमत के मुस्लिम लीग काफ और एमक्यूएम से राब्ते। हुकूमती वफ्द की मुतहिदा से मुलाकात। एमक्यूएम का वफ्द आज वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा। वज़ीर ख़ारजा ने चौधरी परवेज़ इलाही से फ़ोन पर राब्ता किया। शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही की मुलाकात आज लाहौर में होगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मुतहिदा और काफ लीग ने अपोजिशन को कोई यकीन दहानी नहीं कराई। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद। स्पीकर असद कैसर ने कौमी असम्बली का इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया। इजलास के इल्तवा से पहले स्पीकर ने तहरीके अदम एतमाद पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की यकीन दहानी कराई। इससे पहले कौमी असम्बली के मरहूम रुकन ख्याल जमान, साबिक सदर रफीक ताड़र
और मरहूम और सानह पेशावर के शोहदा समेत दीगर अफराद के इहसान के लिए फातह खानी की गई। स्पीकर ने कानून पांव तले रोन दिया। शहबाज शरीफ का कहना है कि देखते हैं बकरे की मां कब तक खैर बनाएगी। बिलावल भुट्टो ने कहा असेंबली के अगले इजलास में इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म बन जाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा घबराना नहीं, तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अपोजिशन का इजलास 159 अरकान शरीक हुए। मुमकिन है सदारती रेफरेंस वापस भेज दें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क्स। कहा तशरीह इधर से उधर नहीं जा सकते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए अटॉर्नी जनरल को बताना होगा रुकनता हयात नाहल कब होगा। जस्टिस मजहर आलम ने कहा किसी ने इनहराफ किया ही नहीं, आप रेफरेंस ले आए। सदर मुमलिकत को ऐसा मसला क्या है जो राय मांग रहे हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि पार्टी से इनहराफ के लिए करने वाले खिलाफ इलेक्शन कमीशन का फॉर्म मौजूद है। समाअत पीर तक मुलतवी। अटॉर्नी जनरल की पीर को 2 बजे तक दलाल मुकम्मल करने की यकीन दहानी। जंगजुओं की रिवायत जानी घुड़सवारी का खेल नेज़ाबाजी। फैसलाबाद में 3 रोज़ा दिलचस्प और रंगारंग मुकाबले। पंजाब के गबरू जवानों के संग सिन्फ नाजुक भी नेज़ा थामे मैदान में उतरी। ढोल और शहनाई की शानदार परफॉर्मेंस ने दिल मोह लिए।